नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार यह कहा कि सरकारी मुलाजिमों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए। शिक्षा नीति को लेकर भी कई बार यह बहस चली, इस तरह की राय दी गई, पर आज तक कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है। भेजना तौहीन समझता है। लेकिन फ्रांस में शिक्षा मंत्री को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना भारी पड़ गया। अब फ्रांस के लोग अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत में किसी भी मंत्री अथवा किसी भी हुक्मरान से यह सवाल पूछ पाना किसी के बस का ही नहीं रह गया है। फ्रांस के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री का नाम है अमेली ऑडिया कास्टेरा। पदभार संभालने के 3 दिन बाद ही वह इस विवाद में फंस गए। जनता में उनके कारनामों को लेकर बेहद गुस्सा है। अपने बच्चों को एक निजी स्कूल में भेजने के उनके फैसले पर बने सार्वजनिक दबाव ने राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के कैबिनेट फेरबदल के साथ दूसरे कार्यकाल को शुरू करने के प्रयास को प्रभावित किया है। मीडिया ने जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तब उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल में किसी एक टीचर की छुट्टी जाने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था न करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी से लोगों ने अंदाज लगा लिया कि उनके बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। नवनियुक्त मंत्री ने बताया कि वह और उनके पति हजारों परिवारों की तरह तंग आ चुके थे और उन्होंने दूसरे समाधान की तलाश करने का फैसला किया। उनके बाकी बच्चे पेरिस में उनके घर के पास के एक कैथोलिक संस्थान प्रतिष्ठित स्टेनिस्लास स्कूल में पढ़ते थे। पिछले साल शिक्षा मंत्रालय ने उनके बेटे के स्कूल में होमोफेबिया और लिंगवाद का आरोप लगने के बाद जांच की थी। लिबरेशन अखबार के मुताबिक लोगों में बहुत गुस्सा है मंत्री के इस निर्णय पर। लोग मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। अखबार की रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिया कैस्टेरा के बेटे ने सार्वजनिक नर्सरी स्कूल लिटरे में केवल 1 साल का कार्यकाल बिताया था। अखबार ने उस शिक्षक के हवाले से यह भी खुलासा किया था कि उस स्कूल में टीचर के न होने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। यह भी दावा किया गया कि उसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्णय स्कूल द्वारा उनके बेटे को बढ़ावा देने से इनकार करने से प्रेरित था। मंत्री ने इन आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने कहा कि हमको व्यक्तिगत हमलों और व्यक्तिगत जीवन में इस तरह के अध्याय बंद कर देने चाहिए। फ्रांसीसी सरकार के प्रवक्ता प्रिस्का थेवेनोट ने एक रेडियो साक्षात्कार में अपने सहयोगी के विवाद को कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि मंत्री बस यही बता रही थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए निजी शिक्षा को क्यों चुना। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सार्वजनिक शिक्षा में विश्वास करती हूँ। सार्वजनिक शिक्षा में अगर किसी देश के मंत्री के बच्चों को पढ़ने नहीं भेजने के लिए देशवासी गुस्से में आ सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा का स्तर क्या होगा, सार्वजनिक शिक्षा पर लोगों का ध्यान कितना होगा। भारत में तो ये सवाल पूछ पाना ही मुश्किल होगा। शायद ही किसी का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो। सरकारी स्कूल तो सिर्फ मिड डे मील खाने की जगह बन के रह गए हैं। तालीम वहाँ से ना जाने कहाँ गायब हो गई है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।